हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में हमसे जो भी पद्यांश पूछा जाता है वह टोटल 6 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आज मैं आपका 6 नंबर पक्का करा दूंगा। तो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश को। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि 16 फरवरी को यह जो मैं आपको पद्यांश बताने वाला हूं यह आपके सीधे पेपर में पूछा जाएगा। तो उससे पहले देखिए मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि आपके पेपर में देखिए 2 पद्यांश दिए रहेंगे, आपको उन दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको उन दोनों में से किसी एक को करना है, वह अथवा करके आपको दिया रहेगा। और आपको देखिए स्टूडेंट वही पद्यांश को करना है जिस जो आपको बहुत अच्छे तरह से आ रहा है। ठीक, तो आपको वही पद्यांश करना है जिसका आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, यह सभी चीज़ें आपको जिस पद्यांश की आती रहेंगी आपको स्टूडेंट उसी पद्यांश को करना है। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने पद्यांश की। आज हमने जो पद्यांश लिया है यह पद्यांश देखिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट यह पद्यांश देखिए बोर्ड एग्जाम में कई बार आ गया है। तो स्टूडेंट यह देखिए पद्यांश हमारे वन पथ पर वाले जो चैप्टर हैं उससे लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पद्यांश मिलता है तो सबसे पहले देखिए आपको पद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ना है। तो चलिए अब हम पद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं। पूर्ते निकसी रघुवीर बधु, उसके बाद देखिए कॉमा लगा है, धरि धीर दय मग में डग द्वय, ये देखिए पहली लाइन है हमारी। उसके बाद देखिए इस पद्यांश का दूसरा लाइन है, झलक की भरी भाल कनी जल की पूट सुखी गए मधुरा दर वय। उसके बाद तीसरी लाइन देखिए क्या है, फिर बूझती हैं। यहाँ पे बूझती है का मतलब क्या है? फिर पूछती हैं। कौन पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे सीता जी श्री रामचंद्र से पूछ रही हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए तीसरा लाइन क्या है, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर कुटी करियो कित हैं। उसके बाद देखिए हमारा चौथा लाइन है, तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चुय। स्टूडेंट यह देखिए जो पद्यांश है यह पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट आज मैं आपको इतना अच्छे तरह से इस पद्यांश का देखिए अर्थ बताने वाला हूँ, स्टूडेंट आपको बस बोर्ड एग्जाम में जाके लिख देना है। आज अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम में जाके लिख देना है, आपको बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट आज मैं आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको 1 से 2 बार जो कुछ भी पद्यांश आपको दिया गया है आपको उस पद्यांश को पढ़ लेना है। तो हमने देखिए पद्यांश को पढ़ लिया है और हमको पता चल गया है कि यह किस शीर्षक से लिया गया है। यह वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पद्यांश को किस प्रकार से देखिए बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। यह पद्यांश देखिए आपके पेपर में दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए आपको अपने कॉपी पे क्या करना है। आपको अपने कॉपी पे सबसे पहले देखिए लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। उसके बाद आपको देखिए लिखना है संकेत। क्या लिखना है? संकेत। संकेत में स्टूडेंट आपको देखिए 2 पद्यांश दिए रहेंगे। आपको संकेत इसलिए लिखना है क्योंकि स्टूडेंट आप संकेत लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कौन सा पद्यांश सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट संकेत इसलिए लिखा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे कौन सा पद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पद्यांश है उसके प्रथम लाइन के 2 शब्द आगे से ले लेंगे और अंतिम शब्द ले लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए संकेत में क्या लिखना है। संकेत में यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ते। पूर्ते संकेत में देखिए स्टूडेंट कैसे लिखना है। जो आपका पहला लाइन है आगे से उसके आपको स्टूडेंट 2 शब्द ले लेने हैं, पूर्ते निकसी। 2 से 3 शब्द आपको ले लेने हैं, पूर्ते निकसी। उसके बाद देखिए आपको डैश डैश का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपको अंतिम में अंतिम लाइन का जो लास्ट का 2 शब्द है जल च्वय, जल च्वय, आपको उसको लिख देना है। तो स्टूडेंट आपका देखिए संकेत कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से संकेत लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको स्टूडेंट पूरा नंबर देगा। स्टूडेंट संकेत के बाद अब बारी आती है संदर्भ की। अब देखिए आपको लिखना है संदर्भ। तो देखिए आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको स्टूडेंट देखिए संकेत में क्या लिखना है। संकेत में लिखना है जो भी पद्यांश दिया गया है आपको पहले पद्यांश के पहले लाइन के जो पहले के आगे के 2 से 3 शब्द हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको अंतिम लाइन के 2 शब्द लिख देना है। उसके बाद अब बात आती है संदर्भ की। तो संदर्भ में देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत, 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 प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी सॉरी स्टूडेंट, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास को आपको देखिए यहाँ पे लिखना है ब्लैक पेन से हाईलाइट करने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। स्टूडेंट देखिए मैं आपको जिस प्रकार से संदर्भ लिखना बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित, वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। तो स्टूडेंट देखिए यह हमारा हो गया संदर्भ। देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। स्टूडेंट आपको पहले संकेत लिखना है, संदर्भ लिखना है। अब देखिए बात आती है प्रसंग की। तो स्टूडेंट देखिए आपको प्रसंग में क्या लिखना है। आपको प्रसंग में लिखना है, स्टूडेंट देखिए आप प्रसंग कब लिख पाएंगे, जब देखिए आपको व्याख्या पता होगा। अगर स्टूडेंट आपको व्याख्या पता है तो आप प्रसंग बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे। प्रसंग में देखिए आपको क्या लिखना है, जो कुछ भी व्याख्या में हुआ है आपको उसको कम शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे। देखिए कवि ने कौन से कवि, गोस्वामी तुलसीदास ने, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। मार्मिक वर्णन किया
किया है। प्रसंग देखिए क्या है, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। तो स्टूडेंट देखिए हमारा संकेत, संदर्भ और प्रसंग हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं व्याख्या को। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको इन पंक्तियों को पढ़कर ही व्याख्या को बता दूंगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम सबसे पहले व्याख्या को देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हम पहली लाइन को पढ़ेंगे। किस लाइन को पढ़ेंगे? पहली लाइन को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पहली लाइन हमारी क्या है, पूर ते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दग दय मग में डग द्वय। क्या है पहली लाइन? पूर ते निकसी रघुवीर बधु, उसके बाद कौमा है, धरि धीर दय मग में डग द्वय। अब देखिए स्टूडेंट इस लाइन का देखिए अर्थ क्या होगा। पहली लाइन का देखिए अर्थ क्या होगा, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ, राम लक्ष्मण और सीता धरि धीर बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर, अयोध्या के लिए देखिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। ठीक, राम लक्ष्मण और सीता, ठीक, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से श्रृंगवेरपुर के आगे 2 कदम ही चले थे। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन क्या है, झल की भरी भाल कनी जल की पूट सूखी गए मधुराधर वै। अब देखिए दूसरी लाइन का अर्थ क्या होगा। पहले देखिए पहली लाइन का अर्थ क्या था, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन का अर्थ यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है कि सीता जी के, कि सीता जी के माथे पर, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी, छलकी भरी भालकनी जल की, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उसके बाद देखिए पूटी सूखी गए मधुराधर वै। ठीक, अब देखिए इसका लाइन क्या होगा, पूटी सूखी गए मधुराधर द्वय, और उनके सुंदर ओठ, और उनके सुंदर ओठ थकान के कारण सूख गए। किनके सुंदर ओठ सूख गए? सीता जी के सुंदर ओठ थकान के कारण सूख गए। उसके बाद देखिए अब तीसरा लाइन क्या है, तीसरा लाइन स्टूडेंट हमारा है देखिए, फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित हैं। अब स्टूडेंट देखिए तीसरा लाइन का अर्थ क्या होगा, सीता जी देखिए श्री राम से पूछती हैं, फिर बूझती हैं, बूझती हैं का मतलब फिर पूछती हैं। ठीक, तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, क्या पूछा देखिए, तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, चलनो अब केतिक, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा। इसका देखिए अर्थ क्या होगा, फिर बूझती हैं, फिर सीता जी अपने प्रियतम राम से पूछती हैं कि अभी हमको कितनी दूरी पर और चलना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए और क्या पूछती हैं, पर्णकुटी करियों कित हैं, क्या पूछती हैं कि हम कितनी दूरी पर और चलेंगे और कितनी दूरी पर हम पत्तों की कुटिया बनाकर वहीं पर रहेंगे। यह देखिए सीता जी पूछती हैं किससे, श्री रामचंद्र से। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम लाइन क्या है, तीय की लखी आतुरता, तीय की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु जल चली जल चुएं। यह देखिए हमारा अंतिम लाइन है, और इसका देखिए अर्थ क्या है, अंतर्यामी श्री राम, तीय की लखी आतुरता, लखी देखिए किसके लिए प्रयोग हुआ है, श्री राम के लिए। अंतर्यामी श्री राम, अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता के कारण, अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता के कारण तुरंत समझ गए कि वह थक चुकी हैं, वह थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? विश्राम करना चाहती हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, राजमहल का सुख भोगने वाली, राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के आंखों से आंसू की बूंदें निकल जाती हैं, आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगती हैं या फिर टपकने लगती हैं। तो स्टूडेंट यह देखिए हमारा होगा पूरे पूरे देखिए पद्यांश का व्याख्या, क्या होगा, पूरे पद्यांश का व्याख्या। तो स्टूडेंट अगर देखिए आपको व्याख्या समझ में आया है तो बस स्टूडेंट मैं आपको जिस प्रकार से बताया हूँ आपको व्याख्या को अपनी कॉपी पे लिख लेना है, और आपका देखिए पूरा पद्यांश सॉल्व हो चुका है। अब देखिए हमने संकेत आपको बता दिया, संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया और व्याख्या भी बता दिया। अब देखिए अंतिम में बात करते हैं हम काव्यगत सौंदर्य की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? काव्यगत सौंदर्य की। तो देखिए आपको काव्यगत सौंदर्य किस प्रकार से लिखना है स्टूडेंट, देखिए काव्य का सौंदर्य देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। आपको देखिए इतना सब लिखने के बाद संकेत,
संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखने के बाद आपको अंतिम में हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। क्या डालना है? काव्यगत सौंदर्य। और उसमें देखिए आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्य में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। क्या? प्रस्तुत पद्य में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। उसके बाद आपको इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य में सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, सीता जी के प्रति श्री राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। आपको स्टूडेंट यह दोनों पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए। पहला पॉइंट है प्रस्तुत पद्य में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, भाषा। जो हमारा पद्यांश दिया गया था उसकी भाषा कौन सी है, तो उसकी भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। शैली, चौथा पॉइंट हमारा है देखिए शैली। कौन सी शैली है? तो इसमें देखिए चित्रात्मक और मुक्तक शैली का उपयोग किया गया है। किसमें? हमारे पद्यांश में। पांचवा पॉइंट हमारा है छंद। कौन सा छंद है? तो सवाया छंद है। कैसा छंद है? सवाया छंद है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना। लक्षणा और व्यंजना। रस देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस। रस कौन सा है? रस हमारा है श्रृंगार रस। गुण, प्रसाद और माधुर्य। गुण कौन सा है? प्रसाद और माधुर्य। तो स्टूडेंट अगर आप जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, आप अगर इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को सॉल्व करके आएंगे तो एग्जामिनर आपको स्टूडेंट पूरा 6 नंबर देगा, आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। और स्टूडेंट मैं आपको देखिए अंत में एक बात बता दूं, यहाँ पे देखिए मैंने कलर पेन का यूज़ किया है। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, इन सभी पेन का यूज़ नहीं करना है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।